दोस्तों हिंदी साहित्य से संबंधित सभी चैप्टर और उनसे संबंधित जितने भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैं आपको क्लास वाइज पढ़ा रहा हूं। और दोस्तों जिन स्टूडेंट ने साहित्य हिंदी को अभी तक नहीं पढ़ा तो उनकी तो साहित्य हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, और जिन्होंने साहित्य हिंदी को पढ़ रखा है तो उनका रिवीजन हो जाएगा, साथ ही दोस्तों उनका टेस्ट भी हो जाएगा और उन्हें नए क्वेश्चन देखने को भी इन वीडियो में मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं और साथ ही पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी लिया है। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो तो आपको एग्जाम में इनसे बाहर कोई भी एक क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज की क्लास में जो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की जो उपाधि प्रदान की थी वो की थी मैथिली शरण गुप्त को, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिंदी के प्रथम नाटककार कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी के प्रथम नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों में से दूसरा ताजमहल कहानी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा निम्नलिखित लेखकों में से दूसरा ताजमहल कहानी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल के संप्रदाय न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, जितने भी अधिकतर संप्रदाय हैं वो भक्ति काल से संबंधित है और हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो उसी में से भक्ति काल के संप्रदाय न्याय दर्शन के संस्थापक थे दोस्तों, ऑप्शन ए, गौतम। अगला क्वेश्चन, पार्वती मंगल और जानकी मंगल के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, किस काल के अधिकांश कवि दरबार में अर्थात राजाओं के दरबार में कविता करते थे? तो ये करते थे रीतिकाल के कवि। नेक्स्ट है, भक्तिकालीन रचना चंदायन के लेखक कौन है? तो दोस्तों पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि आपसे एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चंदायन किस काल की रचना है, तो आंसर होगा भक्ति काल। और मैं आपको बता दूं, रचनाएं बहुत ज्यादा है तो आप उन्हें याद नहीं कर सकते कि कौन सी रचना किस काल की है। तो इसका सबसे अच्छी जो पहचान है वो ये है कि आप कवियों को याद कर लेना, और कवियों में भी आदिकाल और भक्ति काल के कवि आपको याद करने हैं और रीतिकाल के कवि याद करने हैं। दोस्तों आधुनिक काल के कवि आपको याद नहीं करने हैं क्योंकि वे कवि बहुत ज्यादा है, और 3 ऑप्शन हटाकर चौथा आपका आधुनिक काल का कवि बचेगा। तो इसलिए जितनी भी रचनाएं जोन से कवि जिस काल के हैं वो रचनाएं भी उसी काल की है। जैसे चंदायन के लेखक है मुल्ला दाऊद, और मुल्ला दाऊद जो है दोस्तों भक्ति काल के कवि है। अगला क्वेश्चन, भक्तिकालीन रचना चंदायन किस भाषा में है? तो चंदायन जो रचना है वो है अवधी भाषा में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मुल्ला दाऊद किस काल के कवि है? इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये है भक्ति काल के कवि। नेक्स्ट, रीतिकालीन कवि चिंतामणि किस दरबार से संबंधित है? तो दोस्तों चिंतामणि जो है वो रीतिकाल के कवि है, और ये किस दरबार से संबंधित है? तो ये संबंधित है नागपुर दरबार से। मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि कौन थे? तो ये थे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करते थे। नेक्स्ट, प्रेम पथिक रचना के रचनाकार कौन है? तो प्रेम पथिक जो रचना है वो रचना दोस्तों है जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना है प्रेम पथिक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, खड़ी बोली में लिखित जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना कौन सी थी? तो खड़ी बोली में लिखित जयशंकर प्रसाद की जो पहली रचना थी दोस्तों वो थी कामायनी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किस कवि को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता था? तो राष्ट्र कवि के नाम से जो जाने जाते थे वो मैथिली शरण गुप्त जाने जाते थे, ऑप्शन ए।
हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? तो हिंदी रंगमंच के जो जनक कहलाते हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र कहलाते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अब्र उपनाम से उर्दू में कविताएं कौन करते थे? तो अब्र उपनाम से जो उर्दू में कविताएं करते थे वो करते थे प्रेमघन। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो क्वालिटी पसंद आ रही है, वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन, प्रथम सरस्वती सम्मान 1991 को मिला था और ये किसे मिला था? तो प्रथम सरस्वती सम्मान मिला था हरिवंश राय बच्चन को। नेक्स्ट, प्रथम सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को किस रचना पर मिला था? तो ये मिला था इन्हें दोस्तों क्या भूलूं क्या याद करूं रचना पर। नेक्स्ट, लोकनायक किस कवि को कहा जाता था? तो लोकनायक कहा जाता था तुलसीदास जी को। जयशंकर प्रसाद के गुरु कौन थे? तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद के जो गुरु थे वो थे मोहिनी लाल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, माटी की मूर्ति संस्मरण के लेखक कौन है? तो माटी की जो मूर्ति संस्मरण है उसके लेखक है रामरक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, रामरक्ष बेनीपुरी का पहला संस्मरण क्या था? सही आंसर है ऑप्शन डी, माटी की मूर्ति। अगला क्वेश्चन, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये ऐसे भी पूछा जाएगा जैसे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है क्या है, तो आंसर होगा आपका निबंध। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन में दो दो तीन तीन क्वेश्चन इसीलिए रखे हैं ताकि आपका एक साथ ही याद हो जाए। जैसे आप पढ़ोगे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है तो उसके आगे आप निबंध पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएगा कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह एक निबंध है। और ये निबंध किसका है? तो यह है विद्यानिवास मिश्र का। अगला क्वेश्चन, मोहन राकेश का अधूरा नाटक कौन सा है? तो मोहन राकेश का जो अधूरा नाटक है वो है पैर तले जमीन। नेक्स्ट, सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक कौन है? सूरज का सातवां उपन्यास के लेखक है ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सी रचना है? ऑप्शन बी, कानन कुसुम। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं ऑप्शन बी, श्रीधर पाठक। नेक्स्ट, रीतिकालीन कवि बोधा किस दरबार से संबंधित है? तो रीतिकाल के जो कवि बोधा है वो संबंधित है पन्ना दरबार से, ऑप्शन डी। रीतिकाल को अलंकृत काल भी कहा जाता है, यह इसे किसने कहा था? तो रीतिकाल को अलंकृत काल जो कहा था दोस्तों वो कहा था मिश्र बंधु ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बिहारी किस काल के कवि है? तो बिहारी जो है वो रीतिकाल के कवि है और रीतिकाल में रीति सिद्ध काव्य धारा के। दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना, आपको इनसे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा क्योंकि यह सभी के सभी सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप इन्हें पढ़ने के बाद कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास रचना के लेखक कौन है? तो तुलसीदास जो रचना है उसके लेखक है ऑप्शन बी, निराला। नागार्जुन का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रतिनाथ की चाची। यह नागार्जुन का प्रथम उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु का अपूर्ण उपन्यास है राम रतन राय।
नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास माना गया है 100 अजान और एक सुजान को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन डी श्रीलाल शुक्ल। ईदगाह कहानी के लेखक कौन हैं? तो ईदगाह कहानी के लेखक है ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है? तो राजा भोज का जो सपना कहानी है उसके लेखक है शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रेमचंद की पहली कहानी क्या थी? तो दोस्तों प्रेमचंद की जो प्रथम कहानी थी वो थी परीक्षा। नेक्स्ट, राजा भोज का सपना निबंध के लेखक कौन है? तो राजा भोज का सपना निबंध के लेखक है कहानी राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है? तो राजा भोज का सपना कहानी के लेखक है दोस्तों, अच्छा, राजा भोज का सपना निबंध के लेखक कौन है? तो राजा भोज का सपना निबंध के लेखक है शिव प्रसाद सितारे हिंद। नेक्स्ट, धरती का धन किस कवि को कहा जाता था? तो धरती का धन जो कहा जाता था वो फणीश्वर नाथ रेणु को कहा जाता था। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? तो मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, एक निहत्था कवि कौन कहलाते थे? तो ये कहलाते थे सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन डी। हिंदी साहित्य के अंतर्गत यात्रा वृत्तांत लिखने की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा किस युग में शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी दोस्तों भारतेंदु युग में, और भारतेंदु युग आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य आधुनिक काल या भारतेंदु युग के अंतर्गत आने वाले प्रथम यात्रा वृत्तांत क्या थी? तो ये क्वेश्चन आपसे या तो ऐसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाले प्रथम यात्रा वृत्तांत क्या थी, या आधुनिक काल के अंतर्गत पूछा जाए, या भारतेंदु युग के अंतर्गत पूछा जाए। तो आपका आंसर होगा सरयू पार की यात्रा। प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है भीष्म साहनी। अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, सुहाग के नूपुर उपन्यास के लेखक कौन है? राइट आंसर है अमृतलाल नागर। ठीकरे की मंगनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों ठीकरे की मंगनी जो उपन्यास है वो है नासिरा शर्मा का। अगला क्वेश्चन, प्रथम नाटककार, प्रथम निबंधकार, प्रथम आलोचक एवं प्रथम पत्रकार कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 को। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो दोस्तों आदिकाल को चारण काल भी कहा जाता है, और ये कहा था इन्हें जॉर्ज गिरियर्सन ने। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो रासो ग्रंथ की संख्या 9 है, और ये लिखे गए हैं ब्रज भाषा में। प्रथम प्रामाणिक रासो ग्रंथ क्या है? तो प्रथम प्रामाणिक रासो ग्रंथ है संदेश रासक। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से महापुराण के लेखक कौन है? तो महापुराण के जो लेखक है दोस्तों वो है पुष्यदंत। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पुष्यदंत किस काल के कवि है?
ये है आदिकाल के कवि, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मुल्ला दाऊद का प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसने माना है? तो मुल्ला दाऊद को प्रेमाख्यान परंपरा का जो प्रवर्तक माना है वो माना है रामकुमार वर्मा ने। भक्तिकालीन रचना अग्नि परीक्षा के लेखक कौन है? ऑप्शन बी, तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो प्रेम वाटिका के लेखक है रसखान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रसखान किस काल के कवि है? तो रसखान जो कवि है वो भक्ति काल के कवि है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, रीतिकालीन कवि रघुनाथ किस दरबार से संबंधित है? तो रघुनाथ जो संबंधित है दोस्तों, ये संबंधित है काशी दरबार से। रीतिकाल को रीतिकाल किस कवि ने कहा है? तो रीतिकाल को रीतिकाल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट, चिंतामणि रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि है? तो चिंतामणि रीतिकाल की जो है वो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। रीतिकाल को कलाकाल भी कहा जाता है, और रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा था? तो ये कहा था रमाशंकर शुक्ल ने। नेक्स्ट, बानी किस लेखक की रचना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है रैदास। अयोध्या का उद्धार किस लेखक की रचना है? जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट, कुकुरमुत्ता किस लेखक की रचना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है निराला। मिर्जुल वन उपन्यास के लेखक कौन है? सही आंसर है मृदुला गर्ग। मिर्जुल मन उपन्यास पर मृदुला गर्ग को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। नमक का दारोगा कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों, नमक का दारोगा कहानी के लेखक है प्रेमचंद। हटी हम्मीर नाटक के लेखक कौन है? सही आंसर है प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन, अंडे के छिलके नाटक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहन राकेश। एक शहर की मौत कहानी के लेखक कौन है? एक शहर की जो मौत कहानी के लेखक है अमृता प्रीतम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिल्ली दूर है उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों, दिल्ली दूर है ये उपन्यास है और इसके लेखक है शिव प्रताप सिंह। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने साहित्य हिंदी से संबंधित पिछली क्लासों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़कर अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाया, और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।